बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर बड़ी जानकारी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला, क्रॉस वोट करने वाले विधायकों पर कार्रवाई की तैयारी, प्रत्यक्ष सुनवाई का नहीं दिया गया मौका। ये इस वक्त की बड़ी खबर, प्रत्यक्ष सुनवाई का मौका जो है वो नहीं दिया गया। हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन समिति की होगी बैठक, 3 अप्रैल को होगी अनुशासन समिति की बैठक। तो नोटिस पर मिले विधायकों के जवाब पर चर्चा की जाएगी। 3 विधायकों ने शो कॉज नोटिस का जवाब दिया है, 2 विधायकों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। मंथन के बाद रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जाएगी। मामले में सख्त कार्रवाई की तैयारी में है कांग्रेस। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर, मंथन के बाद अब रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जाएगी। तो मामले में सख्त कार्रवाई की तैयारी में है अब कांग्रेस। ये इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला, जिसमें जानकारी है कि क्रॉस वोट करने वाले विधायकों पर कार्रवाई की तैयारी में है कांग्रेस। प्रत्यक्ष सुनवाई का जो मौका है वो नहीं दिया गया है इन्हें, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक जो है वो होने वाली है और 3 अप्रैल को अनुशासन समिति हरियाणा कांग्रेस की बैठक होगी। नोटिस पर मिले विधायकों के जवाब पर चर्चा की जाएगी। 3 विधायकों ने शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया है, 2 ने अभी नहीं दिया है। 2 विधायकों ने नोटिस का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बीच इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, क्रॉस वोटिंग मामले में अब बड़ी कार्रवाई की ओर हरियाणा कांग्रेस बढ़ती हुई। जी बिल्कुल, हरियाणा में राज्यसभा का जो चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस के 5 विधायकों पर क्रॉस वोट के आरोप लगे और इसके बाद हरियाणा कांग्रेस की तरफ से जो है वो एक नोटिस जो इन 5 विधायकों को दिया गया था, जिनमें शैली चौधरी, रेणु बाला, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल और जर्नैल सिंह शामिल हैं। अभी जो जानकारी उसके मुताबिक 3 विधायकों ने शो कॉज नोटिस का जवाब दिया है, जिसमें जर्नैल सिंह, रेणु बाला और शैली चौधरी शामिल हैं। लेकिन 2 विधायक मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास, इनकी तरफ से अभी जवाब नहीं दिया गया है। इसी के चलते अब 3 अप्रैल को चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की जो अनुशासन समिति है उसकी बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में इन 5 क्रॉस वोट करने वाले विधायकों के मसले पर चर्चा होगी। शो कॉज नोटिस में 3 विधायकों का क्या जवाब आया है और 2 विधायकों का जो जवाब नहीं आया है उसमें अनुशासन समिति को क्या एक्शन लेना है, पार्टी हाईकमान को क्या रिपोर्ट भेजनी है, इसको लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी। और उसके बाद जो है वो आगामी दिनों में देखना यही है कि कांग्रेस का हाईकमान और हरियाणा कांग्रेस जो है वो इस मामले में किस तरीके का एक्शन लेती। जी पवन, हालांकि था कि अब प्रत्यक्ष तौर पर सुनवाई का मौका मिलता, लेकिन वो मौका भी जो है इन 5 क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को नहीं दिया जा रहा। हालांकि 3 ने अपना जवाब दे दिया है, लेकिन बाकी 2 की तरफ से अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये मानकर चले कि अब पूरी तरीके जैसे ही पार्टी आलाकमान के पास ये रिपोर्ट जाएगी उसके बाद कोई बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो प्रत्यक्ष सुनवाई की बात थी वो भी मौका जो है वो इन तीनों विधायकों को जिन्होंने जवाब दिया है शो कॉज नोटिस का, इनको भी नहीं मिलेगा। और जो 2 विधायक जिनका अभी तक जवाब नहीं आया है उनको भी जो वो जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष सुनवाई करने की फिलहाल हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन समिति की कोई तैयारी नहीं है। ऐसे में 3 अप्रैल को जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण बैठक है। कांग्रेस अनुशासन समिति क्या तय करती है इन 500 विधायकों के मामले में और किस तरीके से आगे पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट भेजी जाती है और पार्टी हाईकमान उस रिपोर्ट पर क्या एक्शन लेता है, ये जरूर देखने। लेकिन प्रत्यक्ष सुनवाई करने का इनको मौका नहीं दिया जाएगा। जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से वो यही है कि अनुशासन समिति इनको प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए कोई मौका नहीं देगी। जो शो कॉज का नोटिस दिया गया है उसका जो जवाब आएगा उस जवाब के आधार पर ही अगली रिपोर्ट जो पार्टी हाईकमान को हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन समिति भेजेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए।